ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 7th का एक्सरसाइज 6A के ऊपर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि सिंप्लीफाई होने वाला है। मतलब है कि जो भी वैल्यू हमें प्लस या माइनस में जितना भी वैल्यू दिया रहेगा उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। जो सिंप्लीफाई तुम बोर्ड मास में देखते थे प्लस माइनस करने का, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। केवल क्या होगा कि तुम्हें एक्स और वाई के साथ वो वैल्यू दे देगा। तो सिंपल सा वैल्यू है। देखो, जब तुम्हें एक्स और एक्स के साथ दिख जाए, यानी एक्स और एक्स वाला वैल्यू तुम्हें दिख जाए, तो सिंपली उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा, यानी 5, जैसे कि इस केस में 5 है और इस केस में -7 है, तो इस केस में अगर ऐड करने को बोले जाए तो ऐड कर लीजिएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा और जितना वैल्यू अंत में आएगा उसमें तुम एक सिंपल से लगा देना है। सिंपल सा सिंप्लीफाई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 को हम लोगों ने यहाँ ले लिया है। इसका सोल्यूशन देखो किस तरीके से है। 5x माइनस में 9y कर दिया। ये माइनस में जो है -7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 7x हो गया। माइनस में y कर दिया, माइनस में y। अब देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो x वाले टर्म है, एक तरफ लिख लो पहले। प्लस में 7x माइनस में 9y और फिर माइनस में 9 में 9y के साथ जो है माइनस में y देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये वैल्यू 12 दे देगा। और सिंपल सा कैलकुलेशन है, x दोनों के साथ है तो x लगा दो। माइनस में 9 और 1 को घटा दो तो ये वैल्यू दोनों निगेटिव में है तो जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा। और सिंपल y अंत में लगा दो। सिंपल सा तुम्हें आंसर सिंप्लीफाई का देखने को मिल गया। यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 2 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में x गिवन है और ये वैल्यू माइनस में 1/2 है और ये हमारा ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस में 3x स्क्वायर है। इसे सॉल्व करना है हमें। बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आसान हो जा रहा है, देखो यहाँ पे ये सभी वैल्यू तो पहले मल्टीप्लीकेशन में है और ये वैल्यू हमारा 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है हमारा ये सारा जो है ये इस केस में न्यूमरेटर इसका बन जाएगा। इसका एलसीएम पहले ले लो। एलसीएम हम लोगों ने ले लिया, 2 आ गया। ये हमारा 2x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में 2x बच जाएगा। और जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस में ब्रैकेट लगा के वो सारा वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्लस में 3x स्क्वायर लिख दिया, ये वैल्यू हमारा। अब देखो 2x स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 2x है लिख दिया, माइनस इंटू प्लस, तो ये वैल्यू माइनस में x हो गया। ये माइनस में माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 3 हो जाएगा। माइनस में 3x स्क्वायर देखने को मिलेगा। ये सारा वैल्यू जो है 2 से डिवाइडेड है। यहाँ पे देखो जितना भी x स्क्वायर वाला टर्म है ये और ये माइनस में है तो माइनस में x स्क्वायर बच जाएगा। ये वैल्यू हमारा माइनस में 2x है और माइनस में x है, तो वैल्यू बचा माइनस में 3x। यहाँ पे हमारा प्लस में 3 है, प्लस में 3 लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया। अब देखो यही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का सेकंड है उसका अगर तुम आंसर देखोगे तो उन सभी में इस तरीके से लिख के ना लिख के तुम्हारा देखो किस तरीके से लिखा हुआ होगा। यहाँ पे सारे पे बांट दिया होगा। जैसे कि ये वैल्यू तुम्हारा एक्स स्क्वायर है। ये तीनों वैल्यू तुम पहले समझ गए ना किस तरीके से आया। अब इन तीनों को के ऊपर जो है डिनोमिनेटर हमारा बांट दिया गया है, जैसे ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में 3x हो जाएगा और ये वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर प्लस में 3 हो जाएगा और उसके बटे में 2। देखो अंत में जो है फिर से अगर तुम सोचोगे कि इस तरीके से आंसर आया था तो आखिर इस तरीके से लिखने का क्या जरूरत पड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो हमारा जिस तरीके से पूछेगा उसी तरीके से आंसर देना होगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अगर तुम देखो कि इस तरीके से आंसर जो है गलत, अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरीके से आ गया तो इस तरीके से बुक में दिया है तो गलत हो गया, तो देखो यहाँ पे तुम इस वैल्यू को देखोगे बुक में आंसर दिया रहेगा, ठीक है। और इसका एलसीएम जब लोगे तो वापस से वही सारे वैल्यूज बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ये 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में 3x हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। देखो तो जरा यही वाला वैल्यू है या नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम बुक में भी आंसर दिया रहेगा, तो इस तरीके से समझना है तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू है, फिर माइनस में करना है ये वैल्यू को। अब इसे आसानी से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सोल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 माइनस में 2x प्लस में y 5y है तो 5y। अब ये माइनस जो है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो एक का साइन, दोनों को एक का साइन चेंज कर देगा। प्लस में x था तो माइनस में x हो जाएगा, माइनस में y था तो प्लस में y हो जाएगा। ये वैल्यू माइनस में और ये वैल्यू भी चेंज कर देगा सारे साइन को, तो प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस में 3y देखने को मिलेगा तो माइनस में 3y लिख दिया। और माइनस में 7 था तो प्लस में 7 देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारा x के साथ है उसे एक तरफ ला लो, y के साथ है y वाला एक तरफ ला लो। तो माइनस में 2x देखने को मिल रहा है हमें वैल्यू, यहाँ पे माइनस में 1 देखने को मिल रहा है, फिर माइनस में 5x देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख लिए। फिर अब प्लस में 5y, फिर प्लस में y और फिर माइनस में 3y, फिर प्लस में 7, फिर प्लस में 7। यहाँ पे माइनस में जो है तीनों वैल्यू है हमारा, तो ये तीनों जो वैल्यू है ये हमारा कट कर और 1 कितना जाएगा, सारी वैल्यू जो है ऐड हो जाएंगे और माइनस में वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू हमें दे रहा है माइनस में 8x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस में 8x लिख लेंगे। एक मिनट,
माइनस में 8x लिख लेंगे। अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू हमारा y में तीनों वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू को हम लोग, ये वैल्यू तो 6y बन गया, माइनस 3y कर देंगे तो 3y बच जाएगा, प्लस में 3y बच गया। फिर प्लस में अब ये दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, 14 आ गया। यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और वो जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे जो टर्म तुम्हें एक तरह का दिख रहा है, यानी जिस तरीके के वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है और इसमें भी वाई स्क्वायर है, केवल वही तीनों को एक साथ हम लोग ऐड करने वाले हैं। बाकी जो वैल्यू होगा हमारा वो अलग हट जाएगा, यानी उसको हम लोग एक तरफ से मल्टीप्लाई, मतलब जो भी करना होगा वो नहीं करेंगे। समझ में आया? और यहाँ पे जो हमें y में देखने को मिलेगा, y के साथ वो भी वैल्यू हम लोग केवल एक साथ करेंगे। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सभी को क्या एक साथ एलसीएम ले ले और उसके बाद सोल्यूशन करे, तो वो तुम्हारा आंसर नहीं रहेगा, वो गलत आंसर हो जाएगा। आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आओ सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग जो वैल्यू माइनस में है उसे माइनस में तोड़ देंगे, और प्लस में होगा तो प्लस में तोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे देखते हैं इसका वैल्यू। सबसे पहले तो तुम देखो यहाँ पे जैसे 1/3 y स्क्वायर है, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। माइनस में 4 7 है, y है, प्लस में 5 है, माइनस में ये वैल्यू जो है 2/7 y हो जाएगा, तो 2/7 y लिख दिया। माइनस अब ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, 2/3 है और y स्क्वायर है तो y लिख दिया। ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा 2, ये वैल्यू 1/7 जो है निगेटिव में हो जाएगा, और ये y है तो y लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे y को सही से लिखते हैं। अब ये वैल्यू माइनस में 3 था तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग 2y स्क्वायर लिख दिए। अब देखो ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत है नहीं। क्या करना है, जो हमें एक तरह का टर्म दिख रहा है उसे एक तरफ ला लो, उसका सोल्यूशन कर लो। यहाँ पे 1/3 y स्क्वायर है, लिख लिया। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 2/3 y स्क्वायर, लिख लिया एक तरफ, 2/3 y स्क्वायर। यहाँ पे हमें माइनस में 2y स्क्वायर देखने को मिल रहा है, माइनस में 2y स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे माइनस में 4/7 y देखने को मिल रहा है, माइनस में 4/7 y कर दिया। यहाँ पे हमें 2/7 जो है माइनस में है तो 2/7 y लिख लिया। अब देखो ये जो वैल्यू है ये भी नेगेटिव में ही है, तो 1/7 y कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो y स्क्वायर और y का हो गया। अब कॉन्स्टेंट टर्म को लिखो, प्लस में 5 है, प्लस में 5 लिख लिया। अब इन दोनों में जो है माइनस में 2 देखने को मिल रहा है, माइनस में 2 लिख लिया। अब ये वैल्यू हमें प्लस में 3 देखने को मिल रहा है, प्लस में 3 लिख लिया। अब इसे सिंपल सा सोल्यूशन कर लो, इन तीनों को का एक साथ एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम लेने पे तुम्हें मालूम चला कि इसका वैल्यू 3 आ रहा है, वाला y स्क्वायर है, y स्क्वायर लिख लिया। फिर प्लस में 2 है, 2 लिख दिया, और ये y का स्क्वायर हो गया। माइनस में यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 6y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, ये तीनों वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम जो है तीनों कोई का 7 है डिनोमिनेटर, तो 7 हो गया। यहाँ पे 4y हो गया हमारा माइनस में वैल्यू, ये प्लस में कर दो, ये माइनस में कर दो। ठीक है, ये वैल्यू भी माइनस में 2y है तो माइनस में ये हो गया। अब देखो ये तीनों को एक साथ ऐड कर दो, तीनों में देखो क्या देखने को मिल रहा है, ये वैल्यू इसके साथ ऐड होगा तो 8, और 8 में से 2 गया तो 6, तो ये प्लस में 6 हो जाएगा। अब सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसे जितना वैल्यू आएगा उतना को लिख दो, वही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर कितना आया, इसको ऊपर जितना आया था उसका तुम लिख लो यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर, और माइनस में 6 स्क्वायर है, यानी माइनस में 3y स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, माइनस में हमें 3y स्क्वायर देखने को मिल जाएगा, y में 3 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं हम, यहाँ पे हमें वैल्यू तीनों जो है निगेटिव में देखने को मिल रहा है, ब्रैकेट लगा दिया। तीनों वैल्यू ऐड होगा तो माइनस में 7y देखने को मिल जाएगा, और ये वैल्यू 7 हो जाएगा। प्लस में 6 है, प्लस में 6 लिख दिया। अब देखो सिंपल सा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर तुम जो वैल्यू कटने वाला है उसे कटाकर और लिख दो। जैसे कि यहाँ पे -3 जो है, ये वैल्यू 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 मतलब में, तो ये बचेगा तुम्हारा केवल माइनस में y स्क्वायर बचेगा, तो माइनस में y स्क्वायर लिख दिया। ये वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे केवल माइनस में y बचेगा, तो माइनस में y कर दिया, और ये वैल्यू तो प्लस में 6 है ही। तो यही तुम्हारा बुक में भी आंसर दिया होगा, यही तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आते हैं अपने क्वेश्चन। अब हम लोगों ने ये जितने भी क्वेश्चन देखा, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, उसका सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब अगली वीडियो जो है वो हमारा एक्सरसाइज 6B के ऊपर होने वाली है, तो उस वीडियो का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अगर इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो तुम चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट को मिल जाएगा तुम्हें 6 चैप्टर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके, उस एक्सरसाइज या फिर उस प्लेलिस्ट को उठा लेना। उसमें सारे इंट्रोडक्शन वीडियोस के साथ साथ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएंगे। तुम्हें जो अनुसार यूजेज लगता है उसे यूज़ करके अपना सॉल्व करते चले जाओ। तब तक के लिए जुड़े रहो, बाय।